बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान तिहाम आज़म। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं पीपल्स कॉलोनी मुल्तान में, जहां रोड जो है वो काफ़ी अरसे से खस्ता हाली का शिकार है। इसी के साथ साथ इस कॉलोनी के सीवरेज के मसाइल भी काफ़ी संगीन है। बारिश होने के बाद कई कई दिन पानी जो है वो यहाँ पर खड़ा रहता है। इन्हीं मसाइल पर आज के प्रोग्राम में तफसीलन गुफ्तगू करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के इलाका मकीन जो है वो इस बारे में क्या कहते हैं और क्या उन्होंने इन मसाइल का हल निकालने की कोशिश की है और क्या किस इंतज़ामिया से जाके जो है वो बात की है कि इन मसाइल का जो है वो हल निकाला जाए। इन तमाम चीज़ों पर आज तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पीपल्स कॉलोनी मुल्तान में और यहाँ पर हम आज बात कर रहे हैं रोड के इशू पर। रोड जो है वो पीपल्स कॉलोनी मुल्तान का काफ़ी अरसा से खस्ता हाली का शिकार है। इस हवाले से लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी इस हवाले से क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है लड़के? अल्लाह का शुक्र। ठीक है। जी कितने अरसे से रह रहे हैं पीपल्स कॉलोनी में? काफ़ी साल हो गए हमें तो यहाँ। साल हो गए हैं। अच्छा, जो रोड है वो इतने कितने अरसे से ख़राब है? ये काफ़ी टाइम हो गया, ये समझ लो ये गटर ये साफ़ करके गए थे, उसके बाद कोई गंदगी करके जिसकी वजह से अवाम को तंगी हो रही है आते जाते हुए। ये कितने अरसे से जो है वो रोड जो है वो इस तरह टूट फूट का शिकार है? ये तकरीबन भाई 5-6 सालों से हो रहा है ये काम। सारे आते हैं, काउंसलर, चेयरमैन, एमएन, एमपी आगे वादे कर चले जाते हैं। सिर्फ आते वोट के टाइम ही है, उससे पहले कोई शक्ल नहीं दिखाता अपनी। कौन है यहाँ पर? चेयरमैन है, काउंसलर कौन है जो आपके पास वोट लेते वक्त आए थे और यहाँ पर आके आपसे वादे किए थे? अच्छा ये बताओ कि रोड का इशू तो है ही, इसके अलावा यहाँ पर सुनने में आया है कि सीवरेज के काफ़ी मसाइल हैं। यहाँ पर पानी जो है वो 3-3 4-4 दिन खड़ा रहता है और निकासी है आपका, कोई मसाइल जो है वो हल नहीं हो रहे। हाँ जी, निकासी का तो मामला था, लेकिन वो हमारे जो है मरियम जो है नवाज़ साहबा, उनकी जो शिकायत ऑफिस है ना, उनकी कॉल के ऊपर ये कारामद हुआ सारा काम। ये तकरीबन आज 15 साल के बाद जो उनकी जब एक कॉल गई ना उनको, उनके हेड ऑफिस लाहौर, तो उन्होंने फौरी कार्रवाई करके आपने कंप्लेंट सेल पर कंप्लेंट की, वहाँ पर जो है वो आप लोगों की बात सुनी गई और यहाँ पर जो है वो गटरों की सफाई जो है वो कर दी गई। कॉल पे काम हो रहा है। उन्होंने जो ये स्कीम बना रखी है ना कॉल वाली, पंजाब वाली, उनके कॉल के ऊपर काम हो रहा है। सफाई का भी, लाइटों का मसला था, गली के अंदर लाइटें नहीं, उन्होंने लाइटें भी लगवाई हैं। इसका मतलब है कंप्लेंट सेल जो है वो फ़ाल है, सुनी जा रही है आवाम की। ज़िंदगी में पहली दफ़ा अपनी ज़िंदगी में देखा कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ की तरफ से जो एक कॉल जा गया, मैं 10 दफ़ा कॉल आती है दोबारा रिवर्स कि आपका ये काम हुआ या नहीं हुआ। तो हमारा लाइट का मसला था, अल्हम्दुलिल्लाह वो लाइट का मसला हल हो गया। ठीक है, सफाई का मसला था, वो सफाई का मसला हल हो गया। कूड़ा वगैरह करकट पड़ा रहता था गली के मोड़ पे, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो रोज़ की आते हैं, सफाई करते हैं, उठा के ले जाते हैं। अच्छा, ये जो रोड का मसला है ये क्यों नहीं हल हो पा रहा? काफ़ी अरसे से जो है वो हमारा एक मसला इस गली के अंदर पानी सेवरेज का मसला कि पानी की लाइन चाहिए हमें, सरकारी पानी। वो अभी तक हमने ना कंप्लेन किया, अब हम सोच रहे हैं उसकी कंप्लेन करें। उसके लिए हमने इंशाल्लाह अगर आप उम्मीद है कि कंप्लेंट करेंगे तो मसला जो है वो हल हो जाएगा। तो ये मेन रोड की कंप्लेंट आप लोगों ने की है, मेन रोड क्यों नहीं बन रहा? दूसरा, ये काफ़ी अरसे से जो है वो ख़राब कचरा जो है वो पड़ा हुआ है, गटर जो है वो साफ़ किया है, तो वो क्यों नहीं गंद उठाया गया अभी तक? भाईजान ये 3-4 दफ़ा उनका फ़ोन आया हमारे पास मरियम नवाज के साथ उसकी दफ्तर से कि आपका ये मसला हल हुआ या नहीं हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल ये हो गया। तो सुबह उनसे बात की थी वगैरह, ये आज या कल में आ गए, ये उठा के ले जाएंगे, सफाई कर देंगे। जी नाज़रीन, आपने मौक़िफ़ जाना आवाम का, वो यही कह रहे हैं कि हमने कंप्लेंट की वहाँ पर कंप्लेंट सेल पे, तो उसके बाद उनका अमले ने बार बार 10 से 12 दफ़ा हमें कॉल्स करके पूछ रहे हैं कि क्या आपका मसाइल हल हुए। हम यहाँ पर खुशाइन चीज़ है कि यहाँ पर हम कंप्लेंट करते हैं तो मसाइल जो है वो हमारे हल हो रहे हैं। ख़ास तौर पर यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स का मसला था, यहाँ पर वो मसाइल हल किए गए। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो है वो सीवरेज का मसला था वो हल हो गया। अब यहाँ पर इनको पानी के कुछ मसाइल हैं, साफ़ पानी की लाइन जो है वो चाहिए। इस हवाले से लोगों से मज़ीद भी शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। जनाब कितने अरसे से रह रहे हैं पीपल्स कॉलोनी में? हमें तकरीबन हमारे अब्बा अजदाद भी यहीं पर हैं और हम भी तकरीबन, मुझे भी 20 साल 15 साल तो हो गए हैं। 20-15 साल हो गए हैं यहाँ पर रहते हुए। मसाइल हल हो रहे हैं, कंप्लेंट सेल पे कंप्लेंट आप लोग करते हैं तो मसाइल हल हो रहे हैं। ये मेन रोड का मसला है वो आप लोगों को काफ़ी 6-7 साल हो गए हैं, रोड जो है वो नहीं बन रहा। इस हवाले से आप लोगों ने कंप्लेंट की है? इस हवाले से भी कंप्लेन हुई है। ये पहले रोड बना था, ये फिर टूट फूट का शिकार हो गया, जो है ना बारिशें वगैरह जो आई हैं। वो सामने जो चौक का मेन रोड है वो भी सारा टूटा हुआ। वो वासा जो ने जो है ना काम किया था,
पाइपलाइन डाली थी। पाइपलाइन डालने के बाद उन्होंने रोड बनाया नहीं, मुरम्मत नहीं की, वो बारिश आई, उसके बाद जो है ना वो सारा रोड ख़राब हो गया और वो बन नहीं सका दोबारा से। अच्छा, जैसे आप लोग एक पढ़े लिखे शहरी हैं, यहाँ पर सारे काम कर रहे हैं, तो वो वहाँ पर जब आप लोग कंप्लेन करते हैं तो मसाइल भी हल होते हैं, तो इस कंप्लेंट के बारे में क्या कहा जाता है? जैसे बार बार आपसे पूछा भी जा रहा है फ़ोन कर करके कि मसाइल आपके हल हो रहे हैं, इन कंप्लेंट्स के बारे में क्या कहते हैं? ये वासा का काम था, वासा ने अपना जो है ना वो सफाई तो कर दी, अब उसके बाद वेस्ट मैनेजमेंट ने जो है ना वो अब कचरा वगैरह तो उन्होंने ही उठाना, अब वो आएंगे तो बकाया वो सुबह के टाइम सफाई करने आते हैं, तो कचरा वगैरह उठा के ले जाते हैं। अब ये जो थोड़ा बहुत ये बचा हुआ वो उठा के ले जाएंगे, अभी आएंगे तो। अच्छा, सफाई वाले मेन रोड के हवाले से क्या कहा जाता है? मेन रोड जो है ना ये बारिशों की वजह से जो है ना सारा टूट फूट का शिकार है। अभी पिछले दिनों ये जो गटरों की मुरम्मत का काम हुआ है यहाँ पर, ये पीछे जो 4-5 गटर हैं उनके ऊपर जो है ना वो भी टूट फूट का शिकार थे, अब वो भी मुरम्मत हो गया। लेकिन ये जो मेन चौक है ना, मेन चौक का असल मसला है, क्योंकि वासा ने यहाँ से सीवरेज का काम किया, उसके बाद उन्होंने यहाँ पर जो है ना ऐसे खड्डा छोड़ दिया, उसके बाद इसके इलाके के लोग ने अपनी मदद आपके तहत जो है ना यहाँ पर इसके ऊपर खड्डा भरा, पानी वो जो है ना इकट्ठा हो जाता था, सारा इलाके के लिए जो है ना मुश्किलात होती थी। काफ़ी दफ़ा यहाँ पर एक्सीडेंट भी हुए हैं लोगों के और लोग ज़ख्मी भी हुए हैं इस जगह पर। फिर उसके बाद लोगों ने जो है ना मिट्टी से भरी हुई रेहड़ियाँ भरी हैं इसके अंदर और वो उसके बाद इस जगह को भरा है। वो वासा की जो है ना ये गफलत थी, वासा ने अपना काम मुकम्मल करने के बाद रोड नहीं बनाया, रोड टूट फूट का शिकार हो गया और उसके अलावा फिर वो पीछे तक भी वो सारा रोड बैठता हुआ चला गया, क्योंकि वो मेन रोड था ना, मेन रोड की वजह से वो सारा रोड फिर टूटता हुआ चला गया। अब वो इसके ख़िलाफ़ अहले इलाके ने एक दफ़ा एहतिजाज भी रिकॉर्ड कराया था अपना इस जगह पर खड़े होकर अल्लाह वसाय चौक पे, कि हमारा जो दरीना मसला है वो इस चीज़ का कि हमारा मेन रोड है, यहाँ पर लोडर रक्शे आते हैं, अक्सर बच्चे होते हैं और फिर मेन रोड है, बच्चे अक्सर एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं, फिर लोडर रक्शे होते हैं, वो जो है ना वो उनके मसाइल भी हो जाते हैं। ठीक है, मतलब आप लोगों ने कंप्लेंट वगैरह की हुई हैं और उम्मीद है कि ये मसाइल पे जो है आपके बाकी मसाइल की तरह ये जो है वो हल कर दिए जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ कुछ बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जनाब, कितने अरसे से रह रहे हैं यहाँ पर? यह हो गया मैं 30 साल हो गया। 30 साल। अच्छा जनाब, मुझे ज़रा बताइएगा कि कहा जा रहा है कि आप लोगों ने कंप्लेंट्स की, मसाइल का हल निकला, अब तो ये जो आपका चौक का मेन चौक का मसला है इसके वाले से भी आप लोगों ने कंप्लेंट की हैं कुछ? असल में कंप्लेन सेल कोई ऐसा मजबूत बना हुआ नहीं है जहाँ बंदा शिकायत करे और अदाला हो जाए। ये तो डायरेक्ट पीछे से जो भी करते हैं फ़ोन उसके ऊपर कोई काम हो जाता है तो हो जाता है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि हमने मरीम नवाज़ का जो कंप्लेंट सेल बना हुआ है सीएम साहिबा का, मरीम नवाज़ कंप्लेंट सेल जो है वो सुनती हैं, उनकी बात जो है वो वहाँ तक डायरेक्ट पहुँचती है, तो लोगों को उम्मीद है कि हमने जैसे पहले कंप्लेंट्स किया, हमारा मसाइल हल हुए हैं, तो ये मसाइल भी जो है वो हल कर दिए जाएंगे। वो बिल्कुल बात ही है कि कर दिए जाएंगे, वो कर रहे हैं। रोड भी काफ़ी खुले किए हैं, लोगों को तंगी होती थी, गला मंडी भी क्लियर की है, सब्ज़ी मंडी भी क्लियर की है। मसला ये है कि सफाई का निज़ाम अभी इस टाइम जो वबा फैली हुई है डेंगू की, मलेरिया की, इस गंदगी की वजह से कह लो, सैलाब की वजह से कह लो, और उसका अब जो गवर्नमेंट ने इसका 10% 90 रुपये के हिसाब से इसका टेस्ट लिखा था, वो अभी मेरे ख्याल कल मालूम किया था, वो बंद किया। वो हम ये कहते हैं कि ये फलाई काम है, इसको जारी रखना चाहिए ताकि लोग जो है सारे तो ताकतवर। अच्छा, ये मेन रोड जो है वो काफ़ी कितने अरसे से जो है वो इस तरह टूट फूट का शिकार है? ये तो हमने 15 साल के बाद इसको कंप्लेन कराई है। असल तो ये जो अपने मुमताज़ाबाद इनका जो बनी हुई है कि वासा वालों की, तो उनको वहाँ सख्ती करनी चाहिए कि बंदे बुला के थक जाते हैं, वहाँ वो सुनाई नहीं करते, या तो वो उनका मुतबादल ऐसा निज़ाम करे, उसको उठा के कहीं और फेंक दे। जी नाज़रीन, आपने मौका सुना इलाका मकीनों का, वो ये कह रहे हैं कि काम किए जा रहे हैं यहाँ पर, हम लोगों के जो कंप्लेंट सेल कायम किए गए हैं, ख़ासतौर पर सीएम साहिबा का जो कंप्लेंट सेल है वहाँ पर हम डायरेक्ट कंप्लेंट करते हैं तो हमारे मसाइल हल किए जा रहे हैं। अब यहाँ पर इस इलाके के दो बड़े मसाइल हैं, एक तो यहाँ पर सीवरेज के काफ़ी संगीन मसाइल हैं, इसके साथ साफ़ पानी की लाइन इन लोगों को चाहिए, वो कहते हैं हमने वहाँ पर कंप्लेंट्स की हैं, इंशाल्लाह हमारे मसाइल जो हैं वो हल कर दिए जाएंगे। लेकिन ये मसाइल जो हैं वो कुछ जो है वो ताख़ीर का शिकार हो गए हैं, ख़ासतौर पर इनका जो सीवरेज का मसला है, वासा जो है वो सही तरह से इनके लिए काम नहीं कर रहा। उम्मीद करते हैं कि ये लोग जो कि उम्मीद है कि हमने अब कंप्लेंट्स की हैं, इंशाल्लाह हमारे ये मसाइल भी हल हो जाएंगे। नाज़रीन, इस हवाले से मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे। इस वक्त वो एक ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक है नाज़रीन। हम लोग पीपल्स कॉलोनी के मसाइल के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। यहाँ पर लोग जो हैं वो काफ़ी मुतमईन हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम जो कंप्लेंट करते हैं उनके मसाइल का हल जो है वो निकाला जाता है। यहाँ पर दो बड़े मसाइल हैं, एक मेन रोड का काफ़ी बड़ा मसला है, इसी के साथ साथ सीवरेज के कुछ मसाइल हैं। लोग जो हैं वो वासा से कुछ नाला नज़र आते हैं, लेकिन पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इनके मसाइल ये भी हल कर दिए जाएंगे। इस हवाले से हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। जनाब, क्या हाल चाल है? दुआएं सर ठीक है, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, कारोबार ठीक चल रहा है? बस कारोबार तो ठीक है सर, बाकी रोड जो है ना, रोड ने बड़ी परेशानी का बाइस है। ये मेन रोड है, ये मुमताज़ाबाद फाटक तक ना सारा टूट फूट का शिकार है। कितने अरसे से टूटा हुआ है? ये बहुत अरसे से टूट फूट का शिकार हैं। तो ठीक है, बाकी सब आते हैं पे इसको देखते हैं और कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि वो कंप्लेंट सेल पे हम लोग कंप्लेंट करते हैं तो हमारे मसाइल जो हैं वो हल हो रहे हैं। वो कुछ हद तक ठीक हैं, वो भी बात ठीक है। जैसे वासा के हैं वो आते भी हैं, सफाई का निज़ाम कुछ बेहतर है। मकसद ये है कि टूट फूट का शिकार है, छुट्टी का टाइम होता है, बच्चे परेशान होते हैं, गाड़ियाँ एक गाड़ी गुजरती है तो दूसरी को रास्ता नहीं है। हादसात होते होंगे? हादसात तो हैं, रूटीन के हैं, वो ज़्यादा नहीं है। अब ये सामने देखेंगे व्याली रोड है, इसको टच करता है, ये मेन है। तो ये जब अंदर एंट्री करते हैं ना तो उसके बाद दो गाड़ी इकट्ठी नहीं गुजरती। अक्सर रात को एक्सीडेंट होते हैं। दो गाड़ी काफ़ी खुला रोड है ये, क्योंकि टूटा हुआ है, इस वजह से टूट फूट का शिकार है ना, उसके बिना पे ना काम नहीं है ठीक। आप मेन में से एंट्री करोगे, जब वहाँ मेन गट रहे हैं, वो भी मैंने अपनी जेब से ना 2000 रुपये दे के बनवाया था। कुछ अरसा हुआ वो मेन गटर बना हुआ उधर पे। अच्छा, यही मेन गटर की बात कर रहे हैं लोग जो है वो वासा की टीम जो है वो यहाँ पर लोग कहते हैं कि नहीं आते उस तरह जो। नहीं, ऐसे नहीं कहना चाहिए। अब कुछ बेहतरी है इसमें, वासा आता है का सुनवाई भी है, और मकसद ये है कि इस टाइम जो टूट फूट का शिकार है ना, इस पे काम नहीं हो। अच्छा, ज़रा बारिशों के बारे में हवाल बताएं। जब बारिशें होती होंगी तो यहाँ पर तो पानी खड़ा रह जाता होगा। ना वो तो बहुत परेशानी का बात है। बारिशों के बारे में तो हम नहीं कह सकते। इतनी बारिश हो ना तो यकीन करो रोड नज़र नहीं आता, गटर नज़र नहीं आते फिर। तो इस बारे में कई नुकसानात भी हुए हैं छोटे मोटे। अब ये देखते हैं, अब गाड़ी गुजर रही है, दूसरी गाड़ी में परेशानी का बाइस आपके सामने है। ठीक है, ये आज मेन गटर बना है थोड़ा सा, ये भी आज ही बना के गए हैं? आज ही बनाया हुआ है थोड़ा सा। बाकी कचरे का निज़ाम है, ठीक है, सफाई का थोड़ा सा निज़ाम बेहतर हुआ है, पर वो नहीं हुआ जो होना चाहिए था। मतलब लेकिन कुछ हालात जो हैं वो बेहतर हो रहे हैं, बेहतरी की तरफ हैं। अच्छा, ज़रा मुझे तो बताएं कि कितनी दफ़ा रोड के बारे में जो है वो आप लोगों ने कंप्लेंट की है कि सर ये रोड के बारे में तो बड़ी दफ़ा बात हुई है, पैमाइशें भी हुई हैं। ये तकरीबन 2 माह हुए हैं, तीन बार पैमाइशें हो गई है रोड की, उसके बावजूद ना आए नहीं दोबारा पे। तो कोई टेंडर वगैरह पास हो गया है या कुछ इस तरह का? देखो ना, सारे मेन गटर उन्होंने बनाए हैं, और वो भी मैं पायदार नहीं था सामान, वो सारे टूट गए हैं। यहाँ से फाटक तक के सारे गटर बनाए थे, वो सारे टूट गए। तो आप लोगों ने कंप्लेंट किया? सीमा साहिबा जो है वो आप लोगों की कंप्लेंट सुन रही हैं ना, वो कहता है हमारा ये काम नहीं, हमने सिर्फ गटर बनाने हैं। ये गटर दोबारा बनाए अब, ठीक है, टूट के ये दोबारा शिकार हुआ तो फाटक तक सारे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर गटरों के काम हो रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि मैंने कुछ अपनी जेब से भी पैसे देके काम कराए, तो वो कौन से काम है जो आपने जेब से पैसे देके कराए हैं, और वो कौन से काम है जो इंतजामिया कर रही है? ये तो अब हुआ है ना, वो मेन गटर था काफ़ी अरसे से था ख़राब, ठीक है, और वो इस बिना पे कोई आता नहीं था। फिर हमने कुछ सीमेंट और बजरी अपनी जेब से दिया, उसे कहा यार बनवा दे। बंदा गवर्नमेंट का था, मैं कहा यार ये बना दो, मेहरबानी करो। उसने बनवाया, पर उसके पास सामान पूरा नहीं था। फिर सीमेंट और बजरी हमने थोड़ी सी अपनी जेब से हायर करके उसको दी। अच्छा, ये आपका होटल है अपना, आप इधर काम करते हैं, अपना कारोबार है, यहाँ पर जब बारिश होती होगी, यहाँ पर पानी खड़ा होता होगा तो मुतासिर होता होगा सही कारोबार? तो मेन रोड पर आपका कारोबार है, काफ़ी महंगी जगह है पड़ी। वो तो ठीक है, पर मुतासिर तो बहुत ज़्यादा होता है। यकीन करोगे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बारिश होती है तो उसके बाद ना गुजर का रास्ता ख़त्म हो जाता है। पानी का निकास नहीं है, सबसे बड़े जो वो है ना टेंशन, पानी का निकास अच्छा नहीं है। साइडों से ना पानी का निकास कहीं भी नहीं है, यहाँ से फाटक तक। तो मेन एंट्री है आगे के, ये पुराना रोड है, दुनियापुर रोड, मुमताज़ाबाद फाटक से ना, काफ़ी पुराना। हाँ बहुत पुराना रोड है, तो इसकी वो सुनवाई नहीं है जो होनी चाहिए थी। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोगों का मुतालबा एक के रोड बना दिया जाए, दूसरा जो यहाँ पर जो है वो गटरों का कुछ जो लाइनें हैं वो सही कर दी जाएं, बिल्कुल ऐसे ही है? जी 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 सर, वो ऐसे हैं कि एक तो सफाई का निज़ाम कुछ हद तक बेहतर हो गया है, थोड़ा सफाई का निज़ाम और बेहतर हो जाए, और ये रोड बन जाए और ये गटर बन जाए, ताकि जो रूटीन की भाव है ना, परेशानी है वो ख़त्म। अच्छा, इसी तरह आप लोगों का एक मसला था स्ट्रीट लाइट्स का, वो मसाइल हल हो गए? नहीं, वो अभी नहीं। लोग कह रहे हैं पीछे के मसाइल हल हो गए हैं, स्ट्रीट लाइट लगा दी गई हैं। कि जैसे 100 में से 10% आप कह सकते हैं। अरे कुछ तो हो रहा है ना? है कि कुछ हो रहा है। अब हम ऐसे नहीं, ना उम्मीद नहीं है, तो कुछ बेहतरी है। अब ये थोड़ा सा रश आप देखें ना, अब आपके सामने है। बिल्कुल जी, फिर भी परेशानी का बाइस है ये सारा। जी नाज़रीन, इसी तरह हम शहरियों से बात कर रहे हैं, इस वक्त मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, मज़ीद भी हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जैसे शहरी कह रहे हैं कि यहाँ पर
काफ़ी जो छोटे मसाइल हैं वो हल किए जा रहे हैं। हम कंप्लेंट करते हैं तो मसाइल हमारे हल होते हैं, ख़ासतौर पर लाइट्स का मसला हल कर दिया गया, सफाई सुथराई के मसाइल जो हैं वो हल हो रहे हैं। लेकिन यहाँ का जो देरीना मुतालबा है अब वो है रोड को बना दिया जाए, इसी के साथ साथ वासा के मसाइल जो हैं वो कुछ हल कर दिए जाएँ। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जनाब, क्या हाल चाल है? हाल तो आपके सामने है, हाल बेहाल है, कभी उधर गिर गए कभी उधर गिर गए। क्यों ऐसा क्या हो गया? रोडें टूटी हुई हैं, टैक्स भर रहे हैं हम, लेकिन कोई नहीं है कि आला सतह को ये कि भी हमारे लिए गरीबों लिए कुछ कर दें। सुबह से शाम तक धक्के खा रहे हैं, कभी मोटरसाइकिल टूट जाते हैं, कभी अपने आप का हाल है, रोडें ख़राब हैं, वासा की जो है ना बदबूदार, गलियों में जगह जगह पानी है। वो कह रहे हैं, लोग तो कह रहे हैं हम कंप्लेंट करते हैं हमारे मसाइल हल हो जाते हैं, आप कह रहे हैं मसाइल नहीं हल हो रहे। जी आप भी तो आपके सामने हैं, मसाइल तो हल हो जाते हैं लेकिन वो बातों किताबों तक, लेकिन आप अमली तौर पर। मैं आपको अमली तौर पर बताता हूँ, इस जगह का बड़ा मुतालबा था कि लाइट्स लगा दी जाएँ, स्ट्रीट लाइट्स लगा दी गई। इसका मसला था गटर साफ़ कर दिए गए, कल गटर साफ़ हो गए। एक और मसला था कि यहाँ पर जो है वो सफाई सुथराई का बड़ा मसला था, वो सफाई सुथराई के मसाइल कंप्लेंट की तो मसाइल हल हो गए। तो आप कैसे कह रहे हैं कि मसाइल हल नहीं? आपकी बात ठीक है, जो आपको दिखाया है ये अवाम ने वो मेन गली के अंदर कर दिया है। आप अंदरून जाके गलियों के अंदर देखेंगे वहाँ पे मामला जो हैं, यानी कि मेन पर आप आ गए, ऑफिसर आ गए तो हो गया ठीक, लेकिन जो मेन गलियों में भी तो इंसान बसते हैं ना, वहाँ पर जो है ना वो अभी भी आप देखें कि पानी जो है ना वो ऐसे खड़ा है, सफाई सुथराई नहीं है, जो जमादार हैं वो नहीं आ रहे, मेन पे आके सफाई कर दी और पीछे जो है ना वो सफाई नहीं की। मतलब जो अंदर गलियाँ हैं उधर सफाई नहीं हो रही। आप विजिट करेंगे देखेंगे, अगर 2 गलियाँ ठीक है तो तीसरी में वो जो है ना वो मुलाजमीन जो है ना वो गुच्ची मार गए। तो मतलब मेन जो मसला है वो इस इलाके का वो रोड है कि रोड बना दिया जाए। नकासी है, आपका बहुत मसला है कि बारिश होती है तो यहाँ पर पानी जो है वो कई कई दिन खड़ी रहती है, हादसात होते हैं, उसकी वजह से कोई इसी तरह खुदा ना खास्ता कोई ऐसा संगीन हादसा हो गया हो। सर हादसा तो अल्लाह ताला बचाए इंसान को, लेकिन कोशिश ये होती है कि हर बंदा बचा के चलता है, लेकिन बाद औक़ात ऐसा होता है कि मोटरसाइकिल लग गई, कोई बुज़ुर्ग गिर गया, टांग टूट गई, वो तो 6 महीने के लिए अंदर गया ना। बस इस तरह के मसाइल हैं, हादसे भी होते रहते हैं, हादसे भी होते रहते हैं छोटे मोटे। उम्मीद है कि काम मसाइल जो है वो हल हो जाए। है कि काम हो रहे हैं लेकिन स्लो हो रहे हैं। कोई बड़ी इस बात पे है कि मरियम ने जो है वो इस पर काफ़ी वो बेहतर कर रही हैं मामलात को, ये दुकानों के जो शटल वटल है, यानी काफ़ी सुकून हो गया है, 50% हमें हो भी गया है, लेकिन ये है कि पहली हुकूमतों से बेहतर काम हो रहा है, पहले हुकूमतों से बेहतर काम हो रहा है। और यहाँ पर जो है वो अब रोड बनाने की ज़रूरत है, मेन रोड को, इसी के साथ निकासी आपका मसला जो है वो हल करने की ज़रूरत है। वो निकासी का कुछ छोटे मोटे जो काम है वो होने चाहिए, बाकी गवर्नमेंट जो है वो कर रही है काम, लेकिन उनको भी मतलब कि थोड़ा सुस्त है काम। जी नाज़रीन, काम किए जा रहे हैं लेकिन उनकी रफ़्तार जो है वो ठीक नहीं है। आवाम जो है वो ये कहते हैं कि लेकिन ख़ास तौर पर मेन जो हमारा रोड है वो जल्द से जल्द बनाया जाए, निकासी आपका मसला जो है वो हल किया जाए। मज़ीद हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, क्या हाल चाल है? ठीक हाल है भाई, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। कितने अरसे से रह रहे हैं जी पीपल्स कॉलोनी में? इधर कुछ हो गया, कुछ 5-6 साल हो गए हैं। 5-6 साल हो गए हैं। रोड जो है वो 5-6 साल से इसी तरह टूटे हुए हैं, कभी इनकी हालत ठीक भी थी? ये 3-4 साल से ऐसी है ये, और इससे पहले रोड सही था बिल्कुल। ये बस कुछ जैसे बड़ी ट्रैफिक आती है ना, बड़ी ट्रैफिक की वजह से रोड ख़राब वगैरह है, तो पहले रोड ठीक था। अच्छा, तो इसकी कोई कंप्लेंट वगैरह की है आप लोगों ने कि इस रोड को जो है वो जल्द से जल्द बनाया जाए? कंप्लेन करते हैं पर कोई आता नहीं है यहाँ पे। अच्छा, कब वो लोग आपके ही यहाँ के मकीन हैं, वो कह रहे हैं कंप्लेंट करते हैं तो लोग आ जाते हैं, अभी इस मसले की हमने इतनी कंप्लेंट नहीं की? बाज़ औक़ात कुछ आ जाते हैं, बाज़ औक़ात नहीं भी आते हैं, लेकिन कंप्लेन आ जाते हैं वैसे। ज़रा नाजरीन को समझाइएगा कि अंदर जैसे भाई बता रहे थे कि गलियों की हालत जो है वो काफ़ी ख़राब है, तो क्या सूरत हाल है इस वक्त अंदरून जो आपके पीपल्स कॉलोनी की गलियां हैं उसकी क्या सूरत हाल है, रोड्स की क्या सूरत हाल है? नहीं, गलियाँ तो यहाँ की साफ़ सुथरी हैं, इतना निकासी वगैरह यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है यहाँ पर। बाकी जो मेन है ना, मेन पे थोड़ा मसला वगैरह है, बाकी साफ़ सुथरा है। मेन रोड जो है वो टूटा हुआ है। अच्छा, भाई बता रहे थे कि 3 से 4 दिन जो है वो बारिश हो जाती है तो पानी खड़ा रहता है, यहाँ पर बदबू फैलती है, कारोबारी लोग जो हैं वो काफ़ी खासे मुतासिर हो जाते हैं, दुकानों में पानी दाखिल होना शुरू हो जाता है। ऐसा होता है पर 1-2 दिन में साफ़ भी हो जाता है, टाइम लगता है पर हो जाता है। जी नाज़रीन, आपने मौक़िफ़ सुना यहाँ के लोगों का। लोग इलाका मकीन यही कह रहे हैं कि यहाँ पर मसाइल जो हैं वो हल हो रहे हैं, लेकिन कुछ सुस्त रवि से हो रहे हैं। उम्मीद है यहाँ के शहरी, यहाँ के इलाका मकीन जो है वो मसाइल हल कर दिए जाएंगे, ख़ास तौर पर मेन रोड जो है वो जल्द अज जल्द बना दिया जाएगा। नाज़रीन, मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन इस वक्त को एक ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, आज हम मौजूद हैं पीपल्स कॉलोनी में और जो है वो यहाँ के मसाइल पर गुफ्तगू कर रहे हैं। हम
बात कर रहे हैं यहाँ पर नकासी है आपकी, बात कर रहे हैं यहाँ पर जो रोड है वो टूट फूट का शिकार है। इसी के साथ साथ जो स्ट्रीट लाइट्स का इशू है, काफ़ी जो छोटे मसाइल हैं वो जो है वो हल नहीं हो रहे। आवाम जो है वो कह रही है कि हम कंप्लेंट्स कर रहे हैं, छोटे जो मसाइल हैं वो हल हो रहे हैं। स्ट्रीट लाइट्स का मसला जो है वो हल हो गया है। सफाई सुथराई के इंतजाम जो हैं कुछ बेहतर हैं, लेकिन जो हमारा बड़ा मुतालबा है वो ये है कि यहाँ पर सीवरेज का मसाइल है वो कुछ हल कर दिए जाएँ। रोड जो है वो मेन रोड जो है वो टूटा हुआ है, उसको हल कर दिया जाए। इस हवाले से लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी इस हवाले से क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल अंकल? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक शुक्र। कितने अरसे से हैं यहाँ पर जी? 50 साल से 50 साल से पीपल्स कॉलोनी में रह रहे हैं। जी। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि कितने अरसे से जो है ये मेन रोड जो है वो टूटा हुआ है? ये तो बड़े अरसे से टूटा है। बड़े अरसे से टूटा हुआ है। वो आधे नसा कंप्लेंट है कितने मसाइल हल थी गए? रास्ता खोलो, रास्ता मेहरबानी करो, रास्ता खोलो तो आराम रास्ता कारोबार का निजाम ठीक होती है। रास्ता पार दूसरा रास्ता वो आधे नसा कंप्लेंट की थी, मसाइल हल थी गए। ये हल नसा कंप्लेंट करे तो मसला थी वैसी हल। हाँ तो कर दो बेहतरीन मेहरबानी और ये रास्ते मसाइल केड़ा केड़ा रस्ता? रास्ता पार दूसरा दुनिया पर रोड बड़ा लंबा रोड है, बड़ा काफ़ी इधर तो आमदन बड़ी जोर दिए और आमदन रास्ता जोर दिए तो बीसी चौक जरा नवा देखो बंदे तो यूँ चढ़ा खड़े ये आसी ना बंडीज वैसी ये मखलूक आसी बंडी जैसी ये सारा उत्ते बंदे तो बंदा खड़ा होते मारते दरानियाँ बिल्कुल फते खड़े रोड ये रास्ते वाला मसला करो रोड। अच्छा अंदर गलियां दी हालात ठीक है? अंदर जेडे आदे ने कि टुटे पे न कोई पानी जड़ा है खड़ा थी वेंदे 3 4 डी इत्थे तक नहीं खड़दा आग पिछो भाई पास का। अब मेन ते नहीं खड़ोंदा लेकिन पिछू खड़ोंदे जी जी आगे पीछे खड़दा। अच्छा जरा उनदे तो वजह तो बड़े मुश्किलात थींदे, उससे मसाइल बड़े पैदा थी वेंदे, उससे बीमारियां फैलदे। चले मेरे रास्ते बंद थियण नाल ना बड़ी ट्रैफिक रोक वेंदी ते बड़ी मुश्किल थी वेंदी। ये लाजमी चीज़ है, रास्ता बढ़ा दो मेहरबानी थोड़ी। जी नाज़रीन, मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं और लोगों से हम यहाँ पर बुज़ुर्ग कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। और यहाँ पर हमारे साथ कुछ मज़ीद जो हैं वो मज़ीद मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है। जनाब कितने अरसे से रह रहे हैं जी पीपल्स कॉलोनी में? 17-18 साल। 17-18 साल से पीपल्स कॉलोनी में आप रह रहे हैं। हालात कुछ यहाँ पर जो हैं वो काफ़ी लोग कह रहे हैं बेहतर हो रहे हैं, पहले कुछ हालात काफ़ी ख़राब थे, अब कुछ बेहतर हो रहे हैं। अब मुझे ज़रा बताएं कि ये मेन रोड जो है वो कितने अरसे से टूटा हुआ है? ये क्या पहले इसके हालत ठीक थे? मरतबा बन चुका। हाँ, ये इतना नीचा था, ये ऊंचा होते होते देखो बराबर ही हो गया। गलियों में पानी खड़ा हो जाता है, सेवरेज रुक जाती है। मुमताज़ाबाद कमेटी में जाते हैं, उनको पैसे दो तो आते हैं, नहीं तो नहीं आते। अच्छा, वो कह रहे थे कि हमने सीएम साहिबा को कंप्लेंट्स की हैं, उनके कंप्लेंट्स हल पे हमारे मसाइल जो है वो हल हुए हैं। कुछ लोग जो छोटे मसाइल थे हमारे वो हल हो गए, बस ये वाला एक मसला है कि हमारा रोड बना दिया जाए, बाकी यहाँ पर कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मेन गलियों में जब पानी खड़ा हो जाता है तो क्या मसला? मसला तो मेन गलियों का है ना। गलियों में पानी रुक जाता है, गटर रुक जाते हैं। जब तक गटर सफाई नहीं, अब ये सफाई करके गए हैं, 2-4 दिन के बाद फिर ये रुक जाएंगे गटर। अच्छा, वो तो गटरों की तो सफाई कर दी, आप कह रहे हैं कि जैसे करके गए हैं। अब ये सिर्फ मेन इधर सामने गटरों की सफाई की है या पीछे गलियों के भी गटरों की सफाई करके गए हैं? पता नहीं, उन पीछे का हमें पता नहीं। हाँ लेकिन चलो तो सफाई तो थी नहीं पई है ना। हाँ ठीक है, सफाई तो हो रही है। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों के कोई मसाइल हों जो यहाँ पर जो है वो? मसाइल है ये रास्ते वाला, रास्ता ना पार उतार होना चाहिए। इसके अलावा भी कोई मसला क्या नहीं? अंदर गलियाँ भी ठीक हैं? अच्छा जनाब, अंदर गलियाँ ठीक हैं, अंदर सफाई सुथराई के इंतजाम ठीक हैं? सही है, बिल्कुल सही। पक्की हैं? हाँ पक्की है। जी तो नाज़रीन, हमने बात कर रहे हैं यहाँ पर पीपल्स कॉलोनी के जो लोग हैं यहाँ पर इलाका मकीनों से, और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके मसाइल क्या हैं। हमने कुछ बुज़ुर्ग शहरियों से बात की, उनका यही कहना है कि रोड्स को जो है वो खुला कर दिया जाए। यहाँ पर जो है वो बंद हो जाती हैं गलियाँ, कुछ पानी जो है वो 3-3 4-4 दिन खड़ा रहता है। इन मसाइल को जब हल करने की ज़रूरत है। बाकी जो है वो मसाइल सफाई सुथराई के जो काम हैं और जो दीगर स्ट्रीट लाइट्स के इशू होता है वो हल हो रहे हैं, हम जो है वो मुतमईन है। लेकिन ये वाला मसला जो है वो पानी के खड़े होने का, ये मसला जो है वो जल्द अज जल्द हल करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं पीपल्स कॉलोनी के लोगों से और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी राय क्या है कि यहाँ पर जो मसाइल हैं वो कब तक हल हो जाएंगे। यहाँ के लोगों का क्या कहना है कि यहाँ पर जो मसाइल हैं वो कब तक हल हो जाएंगे। हमारे साथ कुछ मज़ीद बुज़ुर्ग शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी।
जनाब कितने अरसे से रह रहे हैं पीपल्स कॉलोनी में? काफ़ी देर हो गई बेटे। काफ़ी अरसा हो गया। जी जी। अच्छा जनाब, ये रोड जो हैं वो लोग कह रहे हैं कि काफ़ी जो मसाइल हैं, छोटे सफाई सुथराई के मसाइल थे, वो हल हो गए हैं। ये रोड जो है वो ये हल नहीं हो रहा। कितने अरसे से टूट फूट का शिकार है? बाबा जी ये तो यहाँ से लेके ये आपके सामने और चले जाओ फाटक तक। अच्छा, यही हालात है। रास्ते में देखोगे तो और ज़्यादा खड्डे टोए मसले बिगड़े पड़े हैं। तो ये मसाइल हल क्यों नहीं हो रहे? बस ये तो करने वाला का मसला है ना बेटे। शिकायत करने वाला ने तो काफ़ी कर ली, जैसे वो आप कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, ये भाई भी कर रहे हैं, मोहल्ले वाले भी कर रहे हैं। मसाइल हल नहीं हो रहे। मसाइल हल नहीं हो रहे। जी नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ कुछ यंग जो लोग मौजूद हैं इलाका मकीन, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। कारोबार कैसा जा रहा है? कारोबार का ना पूछें, बिल्कुल भी क्यों? कारोबार है ही नहीं पाकिस्तान में, और ना यहाँ पर। यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि जैसे कि हम लोग जो, क्योंकि अब आप जैसे यंग जनरेशन है यहाँ पर डिजिटली जो है वो कंप्लेंट करते हैं। अब बुज़ुर्ग शहरी जो है वो यहाँ पर काफ़ी नाला नज़र आ रहे हैं। पीछे हमने लोगों से बात की तो वो कह रहे थे कि मसाइल हल हुए हैं। हमने जब कंप्लेंट की थी सीएम साहिबा के सेल पे, तो उन्होंने 10 दफ़ा हमें फ़ोन करके पूछा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर 2-2 हफ्ते ना कूड़े वाले आते हैं ना और हजरात आते हैं। अब हमारा ये जो रोड है, ये मेट्रो बनी, इससे हमारे कारोबार को 90% नुकसान हुआ है। ये रोड के लिए हमने अपने हाथ आपके तहत इधर बहुत प्रोटेस्ट किए, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और बाकी कारोबार जो आप पूछ रहे थे, कारोबार तो आपको पता है मुल्क के हालात, गुर्बत, बेरोज़गारी, उसकी वजह से तो वैसे ही बहुत कम है। अच्छा, अगर आप लोग कह रहे हैं कि मसाइल हल नहीं हुए, वो लोग कह रहे हैं कि हमारे मसाइल हल हुए हैं, तो आपका कौन सा मसला है जो वो हल नहीं हुआ? अच्छा जनाब, मसाइल कौन सा मसाइल है आपका सबसे बड़ा जो यहाँ का, इस इलाके का देरीना मुतालबा है? इस हमारे इलाके का ये मुतालबा है कि ये ना ही हमारे रोड, ये लास्ट टाइम मखदूम साहब ने ये कुछ एफर्ट्स की थी तो हमारा ये लास्ट टाइम रोड बना था। आप यहाँ से लेकर फाटक तक जाएं, आपको ऐसे ही ये तो आपको कुछ नहीं नज़र आ रहा, दरमियान में बहुत बड़े बड़े खड्डे, और ना ही ये सिर्फ बल्कि हर जगह ही ऐसा है। कोई हमारा निज़ाम बिल्कुल तबाह बर्बाद हुआ है। मुल्तान का तो ख़ास तौर पे, जनूबी पंजाब का मेन शहर है, लेकिन इसको जो मेन इलाके हैं, हालांकि ये आपको सामने ये मेन रोड लगता है, लेकिन फिर भी इधर कोई काम नहीं है। यार नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जो है वो गंद जो है वो साफ़ किया जा रहा है, कुछ सफाई सुथराई के इंतजाम जो है वो कुछ बेहतर आ रहे हैं। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ये मेन के हालात हैं या अंदर कुछ सफाइयाँ हुई हुई हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुई। आप मेरे साथ चलें। आप यहाँ तो ये रोड है, आज 2 हफ्ते बाद मैंने उससे मेरा झगड़ा भी हुआ है कि आप इतना टाइम बाद नहीं आते, आपको रोज़ की सैलरी मिलती है बट आप नहीं आते, आपकी सख्ती वगैरह नहीं है। बट यहाँ हमारी अभी पीछे गली वगैरह में चले जाएं, रोडे के ठेल बने हुए हैं और कोई काम नहीं है मेरी नज़र में तो। और बाकी और आप आवाम से भी पूछें तो उनका सबकी यही राय होगी। जी नाज़रीन, आपने मौक़िफ़ जाना, हमारे साथ मज़ीद कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। क्या हाल चाल है जी? जनाब कितना अरसा थी कि ताकुर आंदे हुए था? ये तकरीबन 1.25 साल हुआ है। 1.25 साल आपको यहाँ पर रहते हुए हो गए हैं। यहाँ पर मुझे बताइए कि इन 1.25 साल में आपने क्या मसाइल देखे? यहाँ के लोग तो हैं वो हमारे कहते हैं कि मसाइल ज़रा वो कहते हैं कि मसाइल हमारे हल हुए हैं। हमने सीएम साहिबा को कंप्लेंट की है, वो हाल हुआ यार, सब बातें कहने की हैं कि ये अब जिस तरह अब आपको ये मैंने आज ज़िंदगी में जब से आया, ये मैंने पहली दफ़ा देखा है गटर सफा हुआ। गली मोहल्ले के अंदर जाते कोई गटर वटर ने, झाड़ू वाले बड़ी मुकद्दरों से आते हैं यहाँ पे। आगे तो हम खुद आए हैं जब तक हम घर से बाहर खुद नहीं सफाई कर देंगे ना, झाड़ू वगैरह खुद मारते हैं, कूड़ा कटा करके हम जब उन्हें कहते हैं कि भाई ये उठाओ। अच्छा, ये रोड का भी ये काफ़ी सारी यहाँ से लेके ये तोड़ तक फाटक तक चले जाएं आप, सारा यही हाल है, सारा तक तबाही पड़ी पड़ी। पानी जब बारिश होती होगी तब तो पानी यहाँ पर खड़े हो जाता होता है, ठीक ठाक पानी खड़ा हो जाता है, दुकानों में दाखिल होता होगा, दुकानों में भी जाता है, जब भर जाता है तो पुल आउट। अच्छा, हादसात होते हैं, इसकी वजह से आप लोगों ने कंप्लेंट कभी मिल के शहरी गए हो आपस में, कोई ज़िला इंतज़ामिया के पास गए हो, वासा के पास गए हो? भाई हम ना किसी वासा पे गए, हमारे बड़े बैठे हैं ये इन्होंने इनके अख्तियार में जो भी कुछ, क्योंकि पहले के ये रहने वाले यहाँ। अच्छा, नहीं, जब तक आप लोग जाएंगे नहीं, अपने मसाइल बताएंगे नहीं, तो मसाइल हल कैसे होंगे? हमने आपस में बड़ों से डिस्कस किए इनसे कि भाई ये मसला ऐसा, वो कहता है ठीक है भाई हम बात करेंगे। कभी उधर टोली लग जाता है, कभी यहाँ पे, यानी कि सारा इकट्ठा ग्रुप नहीं जितना होता है ना, वो पूरी इंतजाम के एक आदमी सरबराह होता है, वो जाके अच्छा या बुरा जो भी। कभी यहाँ पे गैस नहीं है, कभी पानी नहीं है, पानी के लिए भी यकीन करो इतना परेशान में, पता नहीं कहाँ से भर के लेकर आना पड़ता है पीने के लिए। बाज़ टाइम घर में पानी भी नहीं होता यहाँ पे, ये हाल है।
मतलब यहाँ पर मसाइल ही मसाइल हैं। मसाइल ही मसाइल हैं, सब कहने की है कि मसाइल कोई नहीं हल होते हैं यहाँ पे, सब कहने के लिए हैं कि हाँ जी मसाइल होते होंगे, मानते हैं, कितने बड़े आदमी हमारे नहीं हुए अभी तक। हम आज तक है ना जहाँ पे सुबह उठेंगे, हमारे बच्चे सुबह सुबह उठ के जाएंगे पानी भरने के लिए, पीने के लिए, कभी पानी आता है कभी नहीं आता है। आता है तो ऐसा जैसा बच्चा पेशाब करता है टूटियों में भी, इस तरह पानी, इस तरह घर में गुजारा होता है। अच्छा जनाब, क्या उम्मीद क्या है, कब तक मसाइल जो है वो क्या लगता है हल हो जाए? तो कुछ समझ नहीं आता कब तक मसाइल। मसला ये है कि जब तक आप लोग कंप्लेंट नहीं करेंगे तब तक मसाइल कैसे? जिन लोगों ने, जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमने कंप्लेंट की, तो वो या तो फिर वो गलत बयानी कर रहे हैं कि उनका मसाइल, वो उन्होंने अपनी गली दिखाई, उन्होंने कहा ये देखें स्ट्रीट लाइट्स भी लग गई, सफाई भी हो गई। हमारी गली में दिखाएं कौन सी लाइटें लग रही हैं, मैं आपको सब ही दिखाता हूँ, आप खुद ही निगाह मार लेने के बताया मैं कौन सी लाइटें लगी है, और उन्होंने लोगों ने लगाया, हमने तो आज तक सुना नहीं है भाई लाइटें लगी है। आप लोगों ने कंप्लेंट किया? हमने तो किसी से, हम अपने बड़ों से बात करते हैं, बड़े हमेशा जो होते हैं ना, बड़ों से बात की। बड़ों ने का मसाइल तो हल नहीं करना है ना। बस मुझे बताओ हम कहाँ तक भागें, हम अपने पेट पालें। ऑनलाइन कंप्लेंट हो जाती है, ऑनलाइन कंप्लेंट। बेटा मैं हूँ अनपढ़ आदमी, मजदूरी के लिए, मेरी बात सुने, मुझे नहीं पता, मोबाइल में नंबर भी मैं आएगा कोई मैसेज किसी फ़ोन आ गया, मैं उससे कहता हूँ यार दिखाई निकाली, मुझे नहीं पता। जी तो नाज़रीन, आपने जाना मौक़िफ़ यहाँ के शहरियों का। लोग यही कहते हैं कि हमारे मसाइल जो हैं वो जल्द से जल्द हल किए जाएँ, ख़ास तौर पर यहाँ का जो मेन रोड का मसला है, इसी के साथ साथ निकासी आपका जो मसला है वो हल किया जाए। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे मसाइल जो हैं वो हल हो रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो नाला नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन, मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन इस वक्त वो एक ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं आज पीपल कॉलोनी के रहायशियों से और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके मसाइल क्या हैं। ख़ास तौर पर यहाँ के लोगों का मसला है कि यहाँ का रोड जो है वो मेन रोड टूट फूट का शिकार है, हादसात हो रहे हैं। इसी के साथ साथ नकासी है आपका भी काफ़ी बड़ा मसला है। बारिशें होती हैं तो यहाँ पर 3-3 4-4 दिन जो है वो पानी खड़ा रहता है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, यहाँ पर उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है, आप सुनो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। जनाब ये बताएं कि कितने अरसे से रह रहे हैं इधर पीपल्स कॉलोनी में? यार मैंने तो 2018 से इधर हूँ और इसका अभी तक इसका टूटा पड़ा है ये जगह, और यहाँ पे बड़े मसले मसाइल आते हैं लोगों को। जिस टाइम गाड़ी आ जाएगा ये ऊपर जाएगा, उसके गियर कमज़ोर हो जाएगा, पीछे दूसरा गाड़ी खड़ा है उसका एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरा बात ये यहाँ पे कई बार ओपी मैं तो यहाँ पे डेली मेरे ये 7 दुकान है, सामने दुकान है, डेली यहाँ पे इसका ये एक्सीडेंट का रोला आता है और बार बार आता है। और इसका हम यकीन माने मैं खुद यहाँ पे कोई से वटे यहाँ पे रख ले तो मैंने कह रहे चलो इस लोगों को लिए आसानी बन जाएगा, और लोगों को बड़े अजाब है, बिलखुसूसी मेरे लिए भी अजाब है कि लोगों को जो गम दर्द देख रहा हूँ तो उसको जो एक्सीडेंट उसका नुकसान आ जाएगा, मेरा भी परेशानी हो जाता है, लोगों को नुकसान हो जाता है। और ये सारे गली वाले इससे तंग है। बाकी यहाँ पे जो दुकानें हैं साथ, ये डेली ये चीज़ देख रहे हैं और डेली। अच्छा, कारोबार तो शदीद आप लोगों का मुतासर होता होगा जब रोड जो है वो टूटा हुआ है, मेन रोड की दुकान है, काफ़ी किराया होगा या अगर ओनरशिप भी होगी तो काफ़ी महंगी जगह है, इसीलिए ली जाती है कि कारोबार जो है वो बेहतर होगा। लेकिन जब वो रोड जो है वो टूटा हुआ होगा तो कारोबार मुतासर होता है। और बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पे जो रोड ख़राब है ये आगे मेरे दुकान पे भी बड़े मुतासिर है और आगे गली में कोई जाता नहीं है। ये बड़ी मेन गली है, ये कम से कम 40 फुट इसके वही है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग नहीं जाता क्योंकि रोड ख़राब है, ये जगह बिल्कुल ख़राब है। ये लोगों को ये यहाँ पे ये जो घर है दुकानें हैं, यहाँ पे कोई मिट्टी कोई रेत कोई ये यहाँ पे डालता है लोगों के लिए, ये बड़े मुतासिर है ये गली बिल्कुल। इसके कारोबार बिल्कुल वैसा तो भी कारोबार नहीं है और जो रोड ख़राब है इसके बिल्कुल ज़्यादा। अच्छा, कितने अरसे से जो है वो ये रोड टूटा हुआ है और कब तक जो है वो लोग पीछे बात कर रहे थे कि हम लोग कंप्लेंट्स करते हैं तो हमारे मसाइल जो है वो हल होते हैं, इसके बारे में कोई कंप्लेंट नहीं की गई? नहीं, इसके सिर्फ ये गडर लें जो उसका गडर के ढक्कन था वो भी थोड़ा समय भी ताउन किया, यूनस होटल वाला यूनस गौरी उसने भी कुछ ताउन किया, वो अपना शख्सी पैसों से बनाया और बाकी कोई नहीं आया। एक बंदा आया उसी वक्त वो कह रहा है हमने इफ्तिताह कर रहा हूँ, ये हमने बनाया। मैंने कह रहा चलो ठीक है, जो बना दिए तो ठीक है, मेहरबानी जी, इसका ये काम हो जाएगा, ये सारे लोगों के लिए आसानी बन जाएगा, खुसूसन इस मोहल्ले का और इस मार्केट का। मेहरबानी। अच्छा जनाब ये बताएं कि जब बारिशें होती हैं तो कि यहाँ पर पानी भी खड़ा हो जाता है, निकासी आपका मसला है या वो मसला हल हो गया? पानी का मसला है, पानी यहाँ पे जमा होता है और यहाँ पे इसका जो कचरा आता है, इसके कचरा प्लास्टिक शापर ये सारे यहाँ पे आता है। यहाँ पे इधर जो लोग आते हैं इसके कचरा भी यहाँ पे फेंक जाते हैं। तो मतलब ये तो अब लोगों को भी ख्याल रखना चाहिए यहाँ पर जो है वो। बिल्कुल लोगों को भी ख्याल होना चाहिए और इसके
बड़े मसाइल है, हम सारे बता नहीं सकते क्योंकि आप लोगों का टाइम बड़े क़यामती टाइम है। जी नाज़रीन, आपने सुना यहाँ पर जो कारोबारी हजरात हैं उनका मौका वो यही कह रहे हैं कि यहाँ पर मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर जो है वो काफ़ी अरसे से रोड जो है वो टूटा हुआ है और यहाँ पर जो है वो हम तंग हैं। मज़ीद भी शहरियों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जनाब क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है जी। कैसा जा रहा है कारोबार जी? बस ठीक ही है, गुजारा चल रहा है जी। गुजारा चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जनाब, ये बताएंगे कितने अरसे से रह रहे हैं यहाँ पर? मैं तकरीबन मुझे हो गए हैं 15-16 साल हो गए यहाँ पे। ये 15-16 सालों में कभी ये रोड सही भी था या हमेशा से इसी तरह टूट फूट का शिकार है? अरसे से पहले तो ये गटर का ढकना ऐसे ही पड़ा रहा काफ़ी अरसा, वो नहीं लगाने आते थे, लोग गिर जाते थे, गंदगी इधर सारी। अब आते हैं, कोई मोटरसाइकिल स्पीड में आता है, देखते नहीं है, आपस में लग जाते हैं, चोटें लग जाती हैं लोगों के लिए। बारिश आती तो इतना पानी खड़ा हो जाता है, कोई गौर ही नहीं है बिल्कुल भी। गंदगी, वो कूड़ा उठाने वाला वो नहीं आता है यहाँ पे, गंदगी इतनी रहती। लोग कह रहे हैं कि सफाई सुथराई के इंतजाम तो जो हैं वो पहले से कुछ बेहतर हुए हैं, लेकिन कुछ उस रवि का शिकार है। लेकिन बहरहाल पहले से कुछ बेहतर हुए हैं। हमारे स्ट्रीट लाइट्स हमने लगवानी थी, वो लग गई। हमने जो है वो नकासी आपका कुछ हमारे मसाइल थे वो हल हो गए। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये मसले भी हल हो जाएंगे। ये मसले अगर गंदगी का देखा जाए ना तो गंदगी बिल्कुल भी कोई नहीं उठा रहे। हाँ जी। तो वो लोग कैसे कह रहे हैं कि हम लोग गलियों में हमारे आ रहे हैं? गलियों में मैं खुद हैदरपुरे रहता हूँ, ठीक है जी। 15 दिन से पहले ना वो नहीं कूड़ा उठाने वाला आता। तो इसके बारे में आपने कंप्लेंट की है कोई? फ़ोन करते हैं, वो कहते बंदा भेजते हैं। नाली साफ़ करने वाला वो नहीं आता। वासा का बिल हम हर महीने भर रहे हैं। तो हाँ, लेकिन मसाइल हल नहीं हो रहे। मसाइल हल नहीं होते। सबसे बड़ा मुतालबा क्या है? वासा का मुतालबा है और ये मुतालबा है का रोड का मुतालबा है। ये रोड है, लोगों के एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे, गंदगी होती है यहाँ पे, बारिश आती है तो इतना पानी खड़ा हो जाता है। अच्छा, अगर ये रोड ठीक हो जाए तो आपका कारोबार किस तरह बेहतर होगा? कारोबार अच्छा होगा हमारा, सफाई सुथराई होगी, मट्टी गट्टा नहीं होगा, कूड़ा कोई नहीं होगा इधर पे, सफाई होगी, रोड की भी सफाई, साफ़ सुथरा काम हर किसी का अच्छा चलेगा। अच्छा ज़रा ये बताएं कि अगर यहाँ पर जो है वो जब बारिशें होती हैं तो तब क्या हालात होते हैं? क्या पानी सही तरह से निकल जाता है या पानी खड़ा रहता है? पानी यहाँ बारिश जब होती है तो अच्छा खासा खड़ा हो जाता है पानी यहाँ पे। 2-3 दिन पानी खड़ा रहता है। 2-3 दिन अगर पानी खड़ा रहता है तो वहाँ तो इतनी स्मेल हो जाती होगी, बीमारियाँ फैलती होंगी। स्मेल भी होते हैं, जैसे अब आजकल डेंगू का मसला चल रहा है, बीमारियाँ फैलती हैं, ऐसे ही फैलती है जब पानी खड़ा होता है, सफाई नहीं होती। जी नाज़रीन, आपने जाना लोग जो हैं वो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि यहाँ पर मसाइल को जो है वो हल करने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब क्या हाल चाल? अल्लाह का, आप सुनाओ? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ठीक हूँ। आप बताएं यहाँ के हालात जो हैं वो कुछ बेहतर होने की उम्मीद है कि हालात जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे? 2-3 मरतबा आप आए हो इधर, पर इनकी सुनाई नहीं हुई रोड की। ना कूड़े उठाने ले आते हैं, बारिश आ जाए पानी 2-3 दिन कारोबार का मसला रहता है। ठीक है, हम बड़े परेशान हैं यहाँ। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर मसाइल जो हैं वो हल हो जाते हैं। उन लोगों के मसाइल कैसे हैं? मुझे आप लोग कंप्लेंट करते हैं? किस करते हैं? हम कहते हैं कूड़ा उठाना, भेज देते हैं जी बंदा, कॉल कहते हैं, हाँ बिल पे नंबर लिखे होते हैं, हम कॉल करते हैं आ जो कूड़ा, हाँ भेज रहे हैं जी, फिर कोई नहीं आता उठाने, कूड़ा यहीं पड़ा रहता है। बारिश आ जाए यहाँ रोड ब्लॉक हो जाता है, गाड़ियाँ पीछे से, पूरा ये नहर बन जाती है इधर। अच्छा जनाब, एक और मसला है हमारा यहाँ पे, ये सामने तस्वीर बनाओ, इसका कट नहीं है, स्पीड ब्रेकर नहीं है, रोज़ 2-3 एक्सीडेंट होते हैं। ये चाय वाला भी यहीं खड़ा होता है, मेरी भी दुकान यहीं पे है। ये सर्विस रोड बना हुआ है ना, जैसे यहाँ पे स्पीड ब्रेकर होना चाहिए, जो नहीं है तो रोज़ 2-3 एक्सीडेंट लोगों के काफ़ी बुरे हो जाते हैं। और यहीं से गाड़ी आती है तो मुड़ जाती है, वो पीछे वाला मार देता है। ये एक अलहदा मसला है। हम ज़रा आज जो पीपल्स कॉलोनी के रहायशियों का मसाइल है ना, उन पर ज़रा आज हम तफसीलन गुफ्तगू कर रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद भी कभी गुफ्तगू करेंगे। अगर देखा जाए तो ये अहम मसला है, लोगों के नुकसान होते हैं यहाँ पे, चोटें लगती हैं। जी नाज़रीन, मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब मसाइल कुछ हल हो रहे हैं या मसाइल झुके तो हैं? नहीं जी, कोई मसाइल हल नहीं हो रहा है। आपके सामने ये सड़क है, आप देख लें कितनी खस्ता हाल सड़क है, ठीक है, और कोई काम नहीं हो रहा, और कोई ट्रैफिक वगैरह का भी कोई निज़ाम इधर नहीं है, ठीक है। पीछे देखें गटर लाइन आपने खुद देखी है, पीछे देख लें, ठीक है, ये पूरा रोड ही टूटा हुआ है। तो आपसे हुकूमत से ये अपील है कि ये रोड बनवा कर दें। अच्छा, हुकूमत जो है वो बाकी काम किस तरह के हो रहे हैं कि यहाँ पर सफाई सुथराई के हालात कुछ बेहतर हुए हैं पहले से? कोई बेहतर नहीं हुए, महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, किसान को जो रेट है वो नहीं दिया जा रहा, ठीक है, और हर अशिया बढ़ रही है, ठीक है, और रोज़गार मिल नहीं रहा,
कोई मसाइल भी हल नहीं हो रहे। अच्छा चलें, ये अल्लाह ताला जो है वो हालात जो है वो बेहतर करेगा। लोग कह रहे थे कि हम यहाँ पर जो है वो मसाइल कुछ बेहतर हुए हैं। सुसरवी का शिकार ज़रूरी है, सुसरवी का शिकार बेशक हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो मसाइल कुछ बेहतर हो रहे हैं। सफाई सुथराई के इंतजाम कुछ बेहतर हुए हैं। पानी जो खड़ा होता था वो अब उतना उस तरह खड़ा नहीं होता। गटर जो है वो साफ़ किए जा रहे हैं। वहाँ पर जो है हालात कुछ बेहतर हो रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मसाइल जो हैं वो जू के तू हैं, तो फिर उनके मसाइल कैसे हल हो रहे हैं? आप लोगों ने कोई कंप्लेंट्स वगैरह की हैं? कंप्लेंट्स तो किए हैं लेकिन कोई हल नहीं मिल रहा, कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। कंप्लेंट्स तो कर रहे हैं, जैसे हमारे भाई पहले बयान करके गए हैं यहाँ की शिकायत वगैरह, तो कोई हल नहीं हो रहा। तो हुकूमत से अपील है कि हमारे जो मसाइल हैं, दरख्वास्तें गई पड़ी हैं, तो हल करवाएं इंशाल्लाह जी। नाज़रीन मज़ीद भी हम लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी? अल्लाह का करम है, कारोबार ठीक जा रहा है जी? शुक्र अल्लाह पाक का। अल्लाह का शुक्र है। मसाइल जनाब, लोग कह रहे हैं कि मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, ख़ास तौर पर रोड जो है वो काफ़ी अरसे से टूट फूट का शिकार है। कितने अरसे से रोड जो है वो टूटा हुआ है जी? ये काफ़ी अरसे से टूटा हुआ है। हमने ये कमिश्नर साहब के भी हमारा वफद पेश हुआ था उधर अंजमन ताजरान का, तो ये हमने रास्ता भी मांगा था, मगर उन्होंने कहा था नीचे ये गटर लाइन है, ऊपर ये बिजली की तारें जा रही हैं, तो इसलिए वो अल्लाह बसा टेक्सटाइल मिल के जो मालिक है उनके पास लेकर गए थे। उन्होंने फिर ये वादा किया था कि हम आपको गुजरने के लिए रास्ता दे देते हैं, जैसे मोटरसाइकिल या पैदल, आप हमें जगह बताएं, या वो उस पोल के साथ या उस पोल के साथ। चलो हमने कहा चलो अगर कोई मजबूरी है तो ये कर दे, तो ये हमारे लिए अच्छा। ये एक ज़रा अलग मसला है, इस पर ज़रा कभी तफसीलन प्रोग्राम करेंगे। इस रोड के बारे में बताइएगा, पीपल्स कॉलोनी के बारे में बताइएगा, कोई मसाइल हल हुए हैं पहले से कुछ बेहतर हुए हैं? सर ये बिल्कुल नहीं हुए। ये जर्नैली रोड है, यहाँ से लेकर के रोड पक्के तक, ये अंग्रेज़ दौर का, तो ये मकसद इसके बारे में कभी नहीं सुना गया। रोड टूटा हुआ है, बिल्कुल जंप ही जंप है, और हम कह के थक गए हैं, मगर मतलब आप लोग गए हैं, कंप्लेंट्स वगैरह भी की हैं, लेकिन ये मसाइल तो क्या कहा जाता है, आगे से जवाब क्या दिया जाता है? बस बनाते हैं, करते हैं, बनाते हैं, और मतलब एक ये बात कर देते हैं, मगर करते अमल नहीं करते। जी नाज़रीन, आपने आज मौका सुना पीपल्स कॉलोनी के रहायशियों का। वो यही कहते हैं कि कुछ लोगों का ये कहना है कि हमारे मसाइल जो हैं वो हल हो रहे हैं, कुछ का ये कहना है कि हमारे मसाइल जो हैं वो जो कहते हैं अरसा दराज से जो है वो रोड टूट फूट का शिकार है। उम्मीद करते हैं कि ये मसाइल जो है वो हल कर दिए जाएंगे। इसी के साथ साथ नक्कासी है आपका यहाँ पर हमारा संगीन मसला है। जब बारिश होती है तो यहाँ पर 3 से 4 दिन पानी खड़ा रहता है, डेंगू फैल रहा है, उससे भी हमने बचना होता है। तो जल्द अज जल्द हमारे ये मसले जो हैं वो हल कर दिए जाएँ। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम जो है वो आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान तिहाम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।